कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज़ टेकन फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 हमने जहाँ अभी तक पढ़ा है ट्रूथ टेबल तक पढ़ा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि यूनिट 1 की प्ले लिस्ट सब्सक्राइब कर लें आप लोग। यूनिट 1 की प्ले लिस्ट में ही यूनिट 1 के आपको लेक्चर सारे मिलेंगे इंशाल्लाह। यूनिट 1 यूनिट 3 अभी चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यूनिट 1 वाले जो बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन है, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यूनिट 1 कंटिन्यू करें, सो देखें बूलियन एक्सप्रेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यू नीड टू नो कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती हैं, क्यों आती हैं प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस में, लॉजिक गेट्स के अंदर इनका क्या रोल है, ट्रुथ टेबल्स में क्या रोल है। देखें आपकी बुक में जो चीज़ों की डिमांड है कि बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किस तरह करना है, ठीक है, इनकी कन्वर्जन किस तरह करनी है। देखें कन्वर्जन या तो होगी लॉजिक गेट्स में, ठीक है, या फिर लॉजिक गेट्स आपको गिवन होते हैं और लॉजिक गेट से आप कहाँ आते हैं, लॉजिक गेट से आप जाते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाते हैं। सो मैं आपको दोनों चीज़ें आज समझा दूंगा, सिखा दूंगा कि बड़ा सिंपल है। देखें बूल होता है, बूल कहते हैं नॉर्मली ट्रू फॉल्स को, ठीक है। मैं हमेशा इसको रेट करता हूँ, दो कंडीशन होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, बूल इसको कहते हैं, ठीक है, सही या गलत को कहते हैं। बूल हमेशा कंडीशन के लिए यूज़ होता है। बूल एक डेटा टाइप भी है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन है। तो देखें एक्सप्रेशन हमेशा काउंट होती है ऑपरेशन और ऑपरेंट्स के ऊपर, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, सपोज मैंने लिखा x+y, तो दैट इज़ एक्सप्रेशन, बट ऑपरेंट भी आ रहा है, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेंट भी आ रहे हैं। मीन्स वेरिएबल्स पे कंसिस्ट हो एक चीज़, बट सेंटर में कोई ना कोई ऑपरेटर हो। अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें, दिस इज बेसिकली अ सिंपल एक्सप्रेशन। So today we are going to talk about कि how we can take the expression, या how can we solve this expression। Suppose अगर मेरे पास x+y है, तो मैंने सबसे पहली चीज़ देखनी कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो वी हैव टू वेरिएबल्स, ओके, x एंड y। अगर होता x+x बार, तो वी हैव वन वेरिएबल दैट इज x बार इज इट इनवर्स, उसका रिवर्स है। बट सिंगल वेरिएबल पे कभी भी बूलियन एक्सप्रेशन रिलाई नहीं करती, ना गेट बना के देती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, बूलियन एक्सप्रेशन के मिथ में याद रखें, जो मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बता दूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट पे, देखें अगर आप कहीं प्लस का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज़ बिलोंग टू और, दिस इज बिलोंग टू और ऑपरेशन, आपने और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आप कहीं मल्टीप्लाई देख रहे हैं या ब्रैकेट्स देख रहे हैं, मीन्स जहाँ मल्टीप्लाई को डिनोट करती हैं, तो वहाँ पर एंड का ऑपरेटर अप्लाई होता है। दिस दिस साइन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर एक्सॉर, ओके। बाकी हमने पार्टिकुलर आपकी बुक में यही तीन यूज़ होंगे, नॉर्मली एंड और ही यूज़ होंगे, जो कि बेसिक लेवल है, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो देखें x+y, इट मीन्स कि x और y के ऊपर और अप्लाई हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट आवर ऑपरेशन दैट वी विल टेक एज एन एग्जाम्पल। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल थी कि किस तरह की होती है। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको एक एग्जाम्पल आ जाए, जो आपकी बुक्स में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपने सॉल्व किस तरह करना है या लेके किस तरह चलना है। देखें अगर आप किसी एक्सप्रेशन से जा रहे हैं लॉजिक गेट्स में, आपको तीन चीज़ें आ सकती हैं ना। आपको ये भी कहा जाता है एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना के दो, वो भी पॉसिबिलिटी है, या आपको कहा जाता है लॉजिक गेट्स बना के दो। तो हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, हम ट्रूथ टेबल वाला स्टेप देख लेते हैं, फॉलो अप कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपने एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन को रीड करना, तो आप उसके लिए एग्जाम्पल ले लें। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी बुक से ले लीजिएगा, ठीक है। रैंडम इसलिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको बुक से रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। सो x+x बार y बार, ठीक है जी। आई हैव वन एक्सप्रेशन दैट इज x y+x बार y बार। आपको जो चीज़ें रीड करनी हैं वो क्या हैं, कि आपके पास क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्स वाई एंड एक्स वाई बार, इन दोनों में एंड हो रहा है, दे आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर। एक्स एक अलग वेरिएबल है, वाई एक अलग, टोटल दो वेरिएबल हैं, ओके, टू वेरिएबल्स बोथ साइड, ठीक हो गया। कंसिडर इट एज एन और, ओके, और गेट है, मीन्स फाइनल जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा और। सो आपने फर्स्ट एक्स वाई पे एंड निकालना है, एक्स बार वाई बार पे एंड निकालना है। यू नो द लॉजिक ऑफ एंड गेट, यू नो द लॉजिक ऑफ और गेट, बट हाउ यू फाइंड दीज टू बाई यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। आपने ट्रूथ टेबल बनाना है सबसे पहले। अब एंड और का यहाँ अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही ट्रूथ टेबल बनता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रूथ टेबल कैसे डिफाइन करोगे। दो वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब 2 × 2 4 इनपुट होनी चाहिए हर एक लाइन के अंदर, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है।
मीन्स सबसे पहले अगर मेरे पास एक्स है और वाई है तो दे बोथ हैव ओनली 4 इनपुट्स। ओके, तो एक्स के पास क्या इनपुट हो सकती हैं? डबल ज़ीरो, डबल वन, अकॉर्डिंग बिफोर वी डिस्कस दिस। ओके, हम भी डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। वाई के पास क्या हो सकता है? वन ज़ीरो वन एंड ज़ीरो वन प्रेफरेबली। सो वी हैव 4 इनपुट्स नाउ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, 2 × 2 4 इनपुट्स हैं, तो हम डबल ज़ीरो डबल वन लगाते हैं, ज़ीरो वन। अगर आप इसको ओवरऑल लिखना चाहो तो ऑफकोर्स दिस इज द बाइनरी ऑफ जीरो, दिस इज द बाइनरी ऑफ वन, दिस इज द बाइनरी ऑफ टू, दिस इज द बाइनरी ऑफ थ्री। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूँ। सो हमारे पास इनपुट्स तो आ गई हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमें एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए। तो एक्स को रिवर्स कर दें तो वो एक्स बार बन जाएगा, ठीक है, और वाई को रिवर्स कर दें तो वो वाई बार कंसिडर होगा। डन। ओके, नेक्स्ट इज हाउ नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर रिजल्ट। सबसे पहले आपको एक्स वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार एंड वाई बार। आफ्टर दिस आई विल टेल यू कि आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखें, एक्स बार पे आप तो लगा देंगे, एक्स वाई के लिए आपने क्या करना है, एक्स और वाई का एंड गेट करना है, बिकॉज एक्स और वाई के आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपके पास एक्स और वाई के इनपुट्स हैं, आप इन पे एंड गेट अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है एंड गेट में। ज़ीरो वन भी ज़ीरो होगा, वन ज़ीरो भी ज़ीरो होगा, वन 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 होगा, बिकॉज वी नो दैट कि ज़ीरो और ज़ीरो तो ज़ीरो ही होते हैं, वन और वन तो वन होते हैं एंड गेट में, किसी भी गेट और एंड और में। बट ज़ीरो वन और वन ज़ीरो की लॉजिक क्या है कि अगर एक भी इनपुट फॉल्स है एंड गेट में तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? फॉल्स। एक भी इनपुट फॉल्स है तो रिजल्टेंट फॉल्स। यू नीड बोथ ट्रू इनपुट्स इफ़ यू वांट योर आउटपुट विल बी ट्रू। एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार दोनों पे एंड गेट लगाना है, तो वन वन तो वन हो जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो बिकॉज फॉल्स आ गया है, ज़ीरो वन भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो भी ज़ीरो, वी हैव फॉल्स। ओके हो गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार। तो हम यह लिखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स बार एंड वाई बार। ओके, सो अब ये जो रिजल्टेंट निकाला आपने, इसका आपने क्या करना है? इन दोनों का और फाइंड करना है, जो आपका मेन रिजल्टेंट आएगा फाइनल। तो फाइनल रिजल्टेंट के लिए और के लिए क्या कंडीशन है कि एक भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। वन ज़ीरो होता है वन, ज़ीरो ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो ज़ीरो भी ज़ीरो, बट वन ज़ीरो इज़ वन। सो वी हैव अ रिजल्टेंट वन डबल ज़ीरो वन। सो हमने एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई को कैलकुलेट किया, उनका फाइनल आंसर हमने जो ट्रुथ टेबल से निकाला वो निकाला वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ये ट्रुथ टेबल से आया, ठीक है। इसी को आप लॉजिक गेट में भी लेके जा सकते हैं, बट डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आपको डिपेंड करना पड़ता है। ये था टू वेरिएबल। अगर आप थ्री वेरिएबल पे जाते तो उसकी कंडीशन कैसी होगी वो मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ साथ ही, ठीक है। आप ज़रा सा रुकिए, मैं अभी वापस आया। जी वेलकम बैक। तो हमने अब सॉल्व करना है बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग थ्री वेरिएबल्स। तो थ्री वेरिएबल्स के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड बार। रैंडम एग्जांपल देते हैं ताकि हम सॉल्व करें तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और नाउ आई एम टेकिंग वाई बार, एक्स बार एंड जेड। सो मैंने ले लिए तीन वेरिएबल्स, अपनी मर्जी की एग्जांपल ले ली, बीच में रिजल्टेंट मैंने सेंटर में एक ही रखा है, दैट इज़ और। तो आई हैव अ थ्री वेरिएबल्स। कंपैरेटिवली देखा जाए तो थ्री वेरिएबल्स के लिए रूल क्या है? वी हैव सिंपल रूल, टू मल्टीप्लाई थ्री तो इसकी पावर हो जाती है एट। इट मीन्स कि हर एक वेरिएबल के पास कितनी इनपुट्स आनी चाहिए? वी हैव टू कंसिडर एट इनपुट्स फॉर ईच वेरिएबल। सो सिमिलरली मेरे पास एक्स वाई जेड और मेरे पास बार में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तीनों हैं, ठीक है। वी हैव एक्स बार, आप इस तरह कर लिए, अच्छा आप अलग अलग लिखें तो दैट इज़ बेटर। वाई बार जेड बार, जैसे सिंपल मेथड भी आप एक्स बार यहाँ लिख लें, वाई बार यहाँ लिख लें, जेड बार यहाँ, ये भी एक मेथड अच्छा है, ठीक है। सो एट इनपुट्स लेनी है मैंने। तो एट इनपुट्स के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो और वन को इक्वली डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएंगे फोर ज़ीरो, ठीक है, एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर वन, ठीक हो गया। मैं ज़रा सा आपके लिए बोर्ड सेट कर देता हूँ, नॉट अ बिग डील। सेकंड मैंने डिवाइड करना है इवन नंबर पे, तो ऑफकोर्स टू ज़ीरोज़ टू वन, बिकॉज इक्वल डिवीजन करनी होती है। अगर आप स्टार्ट जीरो से कर रहे हैं तो एंड पे वन आना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो, ठीक है। ये होगी मेरे पास इनपुट्स। नाउ मैंने इनको रिवर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? फोर टाइम वन एंड फोर टाइम
zeros, ठीक है. Similarly 4 time ones, sorry, 2 ones, 2 zeros, 2 ones and 2 zeros. Similarly 1 0, 1 0, 1 0 and 1 0. Okay. Now we have 8 input for each and each variables. Now I need to calculate this and after, और मैंने एक्स वाई और जेड बार पे क्या अप्लाई करना है, एंड गेट. तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट आउटपुट लिखूँगा जो मुझे डिज़ायर है, एक्स वाई जेड बार. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई बार, एक्स बार एंड जेड. ओके. आफ्टर मैं आपको रिजल्टेंट निकाल के बता दूंगा. वी नीड टू डे एक्स वाई एंड जेड बार. तो देखें, मेरे पास एक भी ज़ीरो आ जाए तो ऑफकोर्स मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सेकंड टर्म में ज़ीरो आ रहा है, मीन्स थर्ड में भी एक ज़ीरो है तो ऑफकोर्स ज़ीरो आएगा. फोर्थ में भी एक ज़ीरो आ रहा था, ऑफकोर्स ज़ीरो आएगा. फिफ्थ में देखें, मेरे पास ज़ीरो है, मीन्स के ज़ीरो ही आएगा, ये ज़ीरो था. सिक्स में भी मेरे पास ज़ीरो ही आ रहा है. सेवन में मेरे पास तीन वन आ रहे हैं, एक्स वाई जेड बार, आप मैच कर सकते हैं. तो वन, नाउ वन वन एंड ज़ीरो, तो ऑफकोर्स लास्ट वन इज़ ज़ीरो. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप तसल्ली से सॉल्व करिएगा. अगर आपको भी अंडरस्टैंड हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, पॉसिबिलिटी है ये कि नहीं करूँ मैं मिस्टेक, ठीक है, कैलकुलेशन सही हो हमारी, ठीक है. सेकंड इज़ वाई बार एक्स बार, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज लिख लेता हूँ, वाई बार एक्स बार एंड जेड. ओके. मैं आपको एक चीज़ बड़ी आसानी से बता दूँ, आप इसको ना इक्वलेंट रख लिया करो एफ़ के. बताता हूँ क्यों. बिकॉज दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन, फंक्शन के इक्वल फंक्शन ही होता है एक हमारे पास बेसिकली. सो वाई बार एक्स बार एंड जेड, सो वी हैव वाई बार एक्स बार एंड जेड. तो ये तीन है मेरे, मैंने इन तीनों को अप्लाई करना है, ठीक है. आप इनको ना यूँ मार्क भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है. जिन पे ले रहे हो आप डॉट लगा लिया करें, ठीक है. मैं डॉट लगा देता हूँ, मैंने इन तीनों में फिलहाल एंड अप्लाई करना है, ठीक है. तो मेरे पास एक भी ज़ीरो आ रहा है, एक यहाँ तीनों वन है, ये यहाँ ज़ीरो आ रहा है, ये भी एक ज़ीरो आ गया, यहाँ पर भी एक ज़ीरो है मेरे पास, इधर भी मेरे पास एक ज़ीरो है, ठीक है. एक्स बार बार एंड जेड, तो मेरे पास ज़ीरो है एक बीच में, ठीक है. ऑफकोर्स यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है, ठीक है. नाउ आई नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट. सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल एफ़ लिख लूँगा, ठीक है. और मैं इन दोनों को क्या कर दूँगा, आई नीड टू फाइंड देयर और, ठीक है. तो मैं और निकालूंगा तो मेरे पास और से क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्टेंट, आप भी कैलकुलेट कर लें. देखें, ज़ीरो, एक भी वन आया तो ऑफकोर्स वन आएगा. मेरे पास सिर्फ दो ही वन आ रहे हैं, एक आ रहा है सेकंड नंबर पर, एक आ रहा है सेवन्थ नंबर पर. सो वी हैव अ रिजल्टेंट इन आवर हैंड. आप इस तरह की प्रैक्टिस करें दो तीन क्वेश्चन, आई विल गारंटी यू कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. आपने जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो हैं, पावर क्या लेनी है, वेरिएबल काउंटिंग किस तरह करनी है, ठीक है, और इनको अलग अलग कैसे सॉल्व करना है. आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते. यस, कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर हम पहले दो वेरिएबल को कर लें. बेटा बच्चे देखें, वी हैव सिंपल वेरी सिंपल थिंग कि तीन वेरिएबल्स हैं और आप तीन को स्पेशली साथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है. इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने वैसे भी ज़ीरो और वन चेक करना है, तो बूलियन ही चेक करना है आपने, ठीक हो गया. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जाएंगे ट्रुथ टेबल से, सॉरी एक्सप्रेशन से हम जाएंगे गेट्स के अंदर, लॉजिक गेट्स के अंदर. लॉजिक गेट्स किस तरह ड्रॉ होते हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं. सो सी यू. मुझे कोई एग्जांपल्स हैं कोई सॉल्व नहीं हो रही तो प्लीज़ शेयर कर दें मेरे साथ. मैं एक दो एग्जांपल आपकी बुक की भी सॉल्व कर दूंगा, इतना मसला नहीं है. और मैं साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है. इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.